Hello everyone. Today our topic is profit or loss prior to incorporation. इनकॉर्पोरेशन मीन्स कंपनी के स्टार्ट होने से पहले रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आने से पहले अगर कंपनी को कोई किसी एक्टिविटीज़ की वजह से प्रॉफिट और लॉस होता है तो उस प्रॉफिट एंड लॉस का किस तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है और किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है इन अकाउंटिंग बुक्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले होने वाले प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंपनी कोई भी कंपनी कब एग्जिस्टेंस में अपने अस्तित्व में कब आती है, रजिस्ट्रेशन की डेट को। और इट्स इनकॉर्पोरेशन व्हेन ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी एक्वायर्स ए रनिंग बिजनेस। यदि एक न्यूली फॉर्म कंपनी कोई एक्वायर करती है रनिंग बिजनेस को ऑफ एन एग्जिस्टेंस कंसर्न, इट मे हैपन दैट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में फॉल इन द पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। द डेट उस समय द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इसमें आ जाएगा फॉल इन द पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज नॉट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। वो प्रॉफिट कंपनी के द्वारा कमाया हुआ नहीं होता है एंड इट्स कैन नॉट यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और वो उस प्रॉफिट को डिविडेंड के पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता। वाइल प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, जबकि आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन होने वाला प्रॉफिट इज द रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, जो कंपनी के द्वारा कमाया हुआ होता है एंड कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसको डिविडेंड के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। फिर कहने का मीनिंग ये है कि प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले होने वाला प्रॉफिट या लॉस कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। उसे कंपनी द्वारा अर्न किया हुआ नहीं मानते, इसलिए हम उसका उपयोग डिविडेंड पेमेंट के लिए नहीं करते। जबकि आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन या अस्तित्व में या रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कंपनी को होने वाला प्रॉफिट और लॉस कंपनी का एक तरह का रेवेन्यू प्रॉफिट होता है और उसे हम कंपनी के डिविडेंड पे करने के लिए यूज करते हैं। तो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्या होगा, आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। और उसको कंपनी के पेमेंट के लिए और कंपनी को पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए कौन सा प्रॉफिट यूज होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट यूज होता है। प्रायर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कभी भी डिविडेंड पेमेंट के लिए हम यूज नहीं करते हैं। Now we talking about how to account in treatment of prior to incorporation profit or loss. The profit prior to incorporation is a capital profit। जैसा कि हमने पहले बताया कि द प्रॉफिट जो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वो हमेशा कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। देयरफॉर शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इट मे बी यूज फॉर मीटिंग कैपिटल पर्पस ओनली। और इसका यूज हम अगर कैपिटल प्रॉफिट है फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग्स कि ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंड द थर्ड थिंग, अगर कैपिटल प्रॉफिट है तो ये कैपिटल पर्पस के ही केवल कैपिटल उद्देश्य के पूंजीगत उद्देश्य के ही लिए ही इस प्रॉफिट का हम उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग ऑफ लॉसेस को राइट ऑफ करना फॉर लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स, डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और इन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना और वैल्यू ऑफ गुडविल को रिड्यूस करना। तो कैपिटल प्रॉफिट है तो दूसरा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना, तीसरा ओनली कैपिटल पर्पज के लिए ही आप इसका यूज कर सकते हो। इसी तरह ये तो हम प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हो गया। अगर लॉस हो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से पहले देन फिर हम क्या करते हैं, सिमिलरली प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस इज बिंग कैपिटल नेचर, वो भी कैपिटल नेचर का होगा एंड शुड बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। उसे हम गुडविल अकाउंट से डेबिट कर देंगे या फिर लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट का सेपरेट अकाउंट बना के क्रेडिट कर देंगे। तो यदि प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस होता है तो वो भी कैपिटल नेचर का होता है, उससे हम गुडविल अकाउंट से डेबिट कर देंगे या फिर लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक सेपरेट अकाउंट बना के अलग से अकाउंट बनाकर उसकी हम एक अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री करेंगे।
नाउ द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, अगर इसका बैलेंस बच जाता है उसका हम क्या करते हैं, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट विल बी शोन ऑन द असेट साइड, उसे हम असेट साइड में अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स में विविध खर्चों में असेट संपत्ति साइड में बैलेंस शीट के शो करते हैं। बैलेंस शीट अंटिल कंप्लीट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट, जब तक कि कंप्लीट हम उस प्रॉफिट का यूज़ नहीं करते हैं फॉर द अदर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर। कहने का मतलब अगर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस बचता है, उसका बैलेंस बचता है, तो उससे हमेशा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स असेट साइड में बैलेंस शीट के दिखाते हैं, और उसका उपयोग तब तक करते हैं जब तक उस कंप्लीटली कैपिटल नेचर के जितने भी रिटर्न ऑफ लॉसेज है उसको यूज नहीं कर लेते हैं। ये अकाउंटिंग हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस वो कैपिटल नेचर का होता है। प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ओनली कैपिटल पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। सेकंड, अगर लॉस होता है वो भी कैपिटल नेचर का होता है, उसे गुडविल अकाउंट से डेबिट करते हैं या फिर लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से डेबिट करते हैं, और असेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में इसको दिखाते हैं। अब आता है कि हाउ टू कैलकुलेट प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और loss. In the year of acquisition of running business, when accounts books of vendor are continue, then profit or loss account for the whole accounting year is prepared, which disclose the profit or loss of the business for the whole year. अब अगर आप कोई रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहे हो और पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता है, तो उस हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आउट ऑफ द वाइल ईयर प्रॉफिट और लॉस हम क्या करेंगे, उसका अगर पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। यानी इनकॉर्पोरेशन होने से पहले का प्रॉफिट और लॉस और प्री इनकॉर्पोरेशन होने के बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस, तो दोनों को हम अलग अलग सेग्रेट करके या सेपरेट करके कैलकुलेट करेंगे। अब उसको किस तरह का कैलकुलेट करेंगे, उसके 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि द टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो फॉर द 2 पीरियड शुड बी कैलकुलेट। सबसे पहले हम टाइम रेशियो समझ लो, अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है, अगर इनकॉर्पोरेशन दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, एक तो अप्रैल से दिसंबर में किया हमने, ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन दिसंबर में किया है, तो हमारा जो इनकॉर्पोरेशन हमने दिसंबर में किया है, तो हमारे पास प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या हो जाएगा, अप्रैल टू नवंबर, और पोस्ट क्या हो जाएगा, दिसंबर टू मार्च। तो इस तरह टाइम रेशियो इनकॉर्पोरेशन होने वाली डेट से पहले का पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद वाला पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, वो आपका क्या हो जाता है, हमेशा टाइम रेशियो हो जाता है। सेल्स रेशियो क्या होता है कि आपकी जो सेल्स होती है वो अकॉर्डिंग टू पीरियड डिवाइडेड हो जाती है, और उसका फिर रेशियो निकाल के उन सेल्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जो सेकंड स्टेप है द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इज प्रिपेयर्ड इन कॉलम फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और जो लॉस है वो प्रायर टू इनको, जब हमने टाइम रेशियो सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम P&L अकाउंट जो कॉलम फॉर्म में बनाएंगे, उसमें 2 अमाउंट का जो कॉलम होता है उसको 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे, पर्टिकुलर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इसी तरह एक्सपेंडिचर इनकम वाले में पर्टिकुलर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब फिर अगर हम P&L अकाउंट बनाने से पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के कॉलम्स को भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन ग्रॉस प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ग्रॉस प्रॉफिट। द ग्रॉस प्रॉफिट में बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स आइदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, बट मोस्टली ये ध्यान रखना ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल्स पे डिपेंड होता है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस में डिवाइडेड होगा, सेल्स रेशियो में होगा। तो सबसे पहले टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद P&L अकाउंट को कॉलम फॉर्म में बनाएंगे, एक तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम बनाएंगे, एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम बनाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है आफ्टर डिवाइडेड द ग्रॉस प्रॉफिट इन 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो द एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद हमारे जो एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, सेलिंग एक्सपेंडिचर, उसको हम P&L अकाउंट के
डेबिट साइड में दिखाते हैं, और उसको भी दो, अगर हमने दो कलम बनाए, जैसा हमने सेकंड स्टेप में बात किया, हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को दो कलम में बनाते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो उसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दो भागों में, प्री ऑन इनकॉर्पोरेशन पीरियड में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर। जितने भी एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंडिचर है उनको भी हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और वो डिवाइड किस बेसिस पर होगा, टाइम बेसिस पर और सेल्स बेसिस पर। टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो क्या होता है? तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज द टाइम रेशियो, समय अनुपात। जैसा बता चुका हूँ, इनकॉर्पोरेशन होने की डेट से पहले वाला पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद वाला पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जैसे हमने बात करी थी दिसंबर में, तो अप्रैल टू नवंबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। 8 महीने आपका हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन। बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो 4 महीने हो गया वो कौन सा आ गया आपका, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो 8:4, 2:1 आपका क्या हो गया, टाइम रेशियो हो गया। तो अब इसमें कौन कौन से टाइम के बेसिस पे कौन कौन से एक्सपेंडिचर डिवाइड होंगे, टाइम रेशियो पे आपके एक्सपेंडिचर होंगे। फॉर एग्जांपल, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, अदर ऑफिस एक्सपेंडिचर, रेंट, ऑडिट फीस एक्सेट्रा। ये जितने भी एक्सपेंडिचर वो आपके किस बेसिस पे डिवाइडेशन होगा, आपका टाइम रेशियो बेसिस पे डिवाइडेशन होगा। इसी तरह सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो कभी सेल्स रेशियो बेसिस पे कौन कौन से एग्जांपल होंगे डिवाइडेशन? फॉर एग्जांपल, सेलिंग एक्सपेंडिचर, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, कैरीज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, बैड डेब्ट्स, कैश डिस्काउंट एक्सेट्रा। ये सारे आपके किस बेसिस पे होंगे, सेल्स रेशियो बेसिस पे होंगे। अब कुछ पीरियड जो आइटम्स है वो किसी भी रेशियो के बेसिस पे डिवाइडेशन न होकर, अगर वो आइटम आपके अकाउंटिंग टर्म में आ जाती है, तो उसका रिकॉर्ड या तो प्री इनकॉर्पोरेशन में होगा फुली अमाउंट से, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में होगा फुली अमाउंट से। उस अमाउंट को आप टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो पे डिवाइडेशन नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से आइटम होते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन आइटम। हम जिस आइटम जो एग्जांपल्स की बात करेंगे वो सारे एग्जांपल प्री इनकॉर्पोरेशन में आता है। जो भी पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन में आता है, ये सारे एक्सपेंडिचर्स आपके प्री इनकॉर्पोरेशन के कॉलम में आ जाएगा। जैसे पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा। इसी तरह पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आइटम में क्या क्या आएगा आपका, डायरेक्टर फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ट्रांसफर फीस एक्सेट्रा। ये जो है, जो प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आइटम, इनको हमें टाइम रेशियो सेल्स रेशियो पे डिवाइडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट हमें इन्हें प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को फुली अमाउंट के साथ रिकॉर्ड करना होता है। तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर प्रॉफिट होता है और अगर लॉस होता है तो उसका दोनों, ये ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल नेचर का होता है। प्री इनकॉर्पोरेशन इसको कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसका पढ़ा कि हाउ टू कैलकुलेट प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। इसके 3 स्टेप पढ़े थे, जिसमें टाइम सेल्स रेशियो डिवाइडेशन, उसके बाद प्रॉफिट लॉस को कॉलम फॉर्म में बनाना, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करने के बाद जो भी एक्सपेंडिचर उसको टाइम या सेल्स रेशियो पे डिवाइड करना। फिर हमने पढ़ा टाइम और सेल्स रेशियो से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे आइटम होते हैं जो कि प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आइटम्स होते हैं। तो ये हमने पढ़ा प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट और लॉस। थैंक्स टू ऑल।